नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे थे सप्तम पाठ, जिसमें हमने अभिमन्यु, बृहन्नला और भीम उनके संवाद को पढ़ रहे थे। और उसमें अर्जुन है जो बृहन्नला के वेश में है, वो अभिमन्यु से वार्तालाप कर रहे हैं और उसको उसके नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो अभिमन्यु कहता है कि इस प्रकार से राजा के पुत्र को या राजपुत्र को आपके सैनिकों के द्वारा या सामान्य पुरुष के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है। और अर्जुन फिर उसको नाम से पुकारते हैं और उनके पिता के बारे में, उनके मामा के बारे में, उनके कुल के बारे में बताते हैं। लेकिन अभिमन्यु है वो इस बात से अबूझ, अभी तक उसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का कि ये मेरे ही पिता है, क्योंकि वो वहाँ पर उस वेश में है, छद्म वेश में है, बृहन्नला के वेश में है, तो उसको इस चीज़ का अंदेशा या ज्ञान नहीं है। तो आइए जानते हैं हम इस पाठ के द्वितीय भाग में कि आगे उनके वार्तालाप में क्या होता है। तो बृहन्नला जो अर्जुन है, एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः अभिमन्यु अशस्त्रम माम भी गतः पित्रम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम अशस्त्रोषु मादृशा न प्रहरन्ति अतः अशस्त्रोऽयं माम वचयित्वा गृहीतवान् राजा त्वर्यताम अभिमन्यु। तो बृहन्नला जो अर्जुन है पूछता है कि अच्छा, तो वाग वीरता दिखाई जा रही है, अच्छा वाणी की वीरता दिखाई जा रही है, बातों में वीरता दिखाई जा रही है कि बाण देख लो, ये देख लो, और वीरता वास्तव में तो वहां पर दिखाई नहीं। अगर वीरता दिखाई होती तो इस प्रकार यहां पर पकड़े हुए नहीं होते। तो अच्छा, तो वाणी की वीरता दिखाई जा रही है, क्यों तुम उस पैदल सैनिक के द्वारा ही पकड़े गए। जो भीम ने उसको, पैदल थे, उन्होंने रथ से उतार लिया था उनको पकड़ करके, तो तुम उस पैदल सैनिक ने आपको पकड़ लिया और तुम तो ये रथ पर थे। तो अभिमन्यु कहता है यह सैनिक बिना शस्त्र के मेरे समीप आया था, यानी जिस सैनिक ने मुझे पकड़ा था उसके पास शस्त्र नहीं थे। शस्त्र होते तो मैं उसके साथ युद्ध करता। और अपने पिता अर्जुन की शिक्षा को याद करते हुए, क्या कहता है, अपने पिता अर्जुन की शिक्षा को याद करते हुए मैं कैसे उसे मारता। यानी मेरे पिता हैं वो कौन है, अर्जुन है, और वो कभी किसी निशस्त्र पर, जिसके पास शस्त्र नहीं है, उस पर हमला या नहीं करते हैं, उसके साथ युद्ध नहीं करते हैं, उस पर आक्रमण नहीं करते हैं। और जो शस्त्र के बिना मेरे पास सैनिक आया था उसने मुझे पकड़ लिया था, और मैंने उस पर हमला इसलिए नहीं किया, उस पर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि निशस्त्र थे, उनके पास शस्त्र नहीं था। तो शस्त्र नहीं है तो मैं उस पर हमला कैसे करता। मुझ जैसे वीर निशस्त्र पर प्रहार नहीं किया करते, मेरे जैसे जो वीर हैं जिसके पास शस्त्र नहीं है उस पर प्रहार नहीं करते। अतः निशस्त्र इसने धोखे से यानी छल कर मुझे पकड़ा है, यानी छल कपट करके मुझे पकड़ा है। अगर इसके पास हथियार होते, शस्त्र होते, तो मैं इसके साथ युद्ध करता और ये मुझे नहीं पकड़ पाता। राजा कहते हैं शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए अभिमन्यु, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए अभिमन्यु, शीघ्रता कीजिए। तो देखते हैं आगे हम। बृहन्नला इत इत कुमारः, इत इत कुमारः एष महाराज उपसर्पतु कुमारः अभिमन्यु आहा कश्य महाराज है। बृहन्नला यानी अर्जुन कहते हैं कुमार इधर से, इधर से, इधर से आइए, ये महाराज हैं, आप इनके पास जाएं। यानी वो विराट जो राजा होते हैं उनके पास लेके जाते हैं कि इधर से आइए कुमार, ये महाराज हैं और आप इनके पास जाएं। अभिमन्यु कहते हैं ओहो किसके महाराज। तो राजा कहते हैं ये ही पुत्र कथम न माम भिवादयसि आत्मगतम अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमार है अहम अस्य दर्प प्रश्नम करोमि प्रकाशम अथ के नायम गृहीत है भीमसेन महाराज मया। तो अभिमन्यु कहते हैं ओहो किसके महाराज हैं। तो राजा कहते हैं आओ आओ पुत्र, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो, केवल मन में सोचते हैं, ऐसा मन में सोचते हैं कि आओ आओ पुत्र, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। निश्चय ही वह क्षत्रिय वंशी बालक अत्यधिक गर्वित है। यानी जो क्षत्रिय वंश का जो अभिमन्यु है वो क्या है, बहुत ही अत्यधिक गर्वित है। मैं इसके गर्व को शांत करता हूं, मैं इसके गर्व को क्या करता हूं, शांत करता हूं प्रकट रूप से। अच्छा तो किसने पकड़ा इसको, अच्छा ये गर्वित हो रखा है बहुत ज्यादा,
तो मैं इसके गर्वित होने को क्या करता हूं, इसको थोड़ा शांत करता हूं। और महाराज पूछते हैं कि इसको पकड़ा किसने? तो भीमसेन क्या कहते हैं, मैंने महाराज। किसने पकड़ा? मैंने पकड़ा इसको। तो अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रो ने, तो अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रो नेत्याभिधीयताम भीमसेन शांतम पापम धनुतस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम अभिमन्यु मा तावत भो कम भवान मध्यमः तातः यह तस्य सदृशं वचः वदति भगवान पुत्रा कोऽपि मध्यमो नाम, पुत्रा कोयम मध्यमो नाम। अभिमन्यु क्या कहते हैं कि बिना शस्त्र के आकर ऐसा भी बोलो ना। कि पूछा गया भी किसके द्वारा पकड़ा गया, तो भीम क्या कहते हैं, मैंने महाराज। तब अभिमन्यु क्या कहता है कि आप ऐसा भी बोले साथ में कि बिना शस्त्र के पकड़ा है, शस्त्र नहीं थे, मैंने तो बिना शस्त्र में पकड़ लिया इनको, ऐसा भी साथ में बोलो ना आप। तो भीमसेन कहते हैं ईश्वर पाप करने से बचाए, कि ईश्वर मुझे पाप करने से बचाए, मैंने कोई पाप नहीं किया है। धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, जो दुर्बल होते हैं वो ही धनुष धारण करते हैं। मेरे लिए तो मेरी दोनों भुजाएं शस्त्र है, यानी जो दुर्बल होते हैं वो तो धनुर्धर होते हैं, उनको किसी शस्त्र अस्त्र की जरूरत होती है, परंतु मेरी तो जो भुजाएं हैं, मेरे जो हाथ है वो ही मेरे क्या है, शस्त्र हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं अरे इतनी गर्वोक्ति भरी बात मत कहो, अरे इतनी गर्व से भरी बात मत बोलो। क्या आप पूज्य चाचा मध्यम भीम है जो उनके समान वचन बोल रही हैं? अरे ऐसी बात मत करो, इतने गर्वित मत हो आप कोई भीम नहीं हो, मेरे चाचा भीम नहीं हो जो इस प्रकार की बात कर रहे हो। ऐसे बुझाएं तो जो बलशाली वो केवल भीम की ही है, जो मेरे चाचा जी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, पुत्र यह मजला कौन है? क्या बोलते हैं ये पुत्र यह मजला, ये मध्यम, ये कौन है? कौन है ये मजला, ये मध्यम, मजले भैया कौन है ये? तो अभिमन्यु कहता है योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असंयम करम तत्कृत्वा नीत कृष्णो अदहर्तताम। राजा कहता है नैते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतार में किम उक्त्वा नापराधोऽहं कथम तिष्ठति यात्विति। तो कंठ पर लिपटी एक भुजा रूपी रज्जू से जरासंध को बांधकर जो वह असह्य कार्य उसके साथ किया था, यानी जरासंध की देह को दो भागों में बीच से चीर डाला था, ऐसा करके उन्होंने, यानी श्री कृष्ण ने उनकी जरासंध को मारने वाली असमर्थता सिद्ध कर दी थी। क्या किया था कि कंठ पर लिपटी हुई एक भुजा रूपी रज्जू से जरासंध, जिसको जरासंध नाम का राक्षस था, जो जरासंध था उसने बहुत ही आतंक फैला रखा था, और उसको जो मारा था वो भीम ने मारा था और उसके दो टुकड़े कर दिए थे, उसको चीर दिया था। तो बांध कर जो ऐसे ही कार्य उसके साथ किया गया था, यानी जरासंध की देह को दो भागों में बीच से चीर डाला था, ऐसा किसने किया था? भीम ने किया था। जरासंध का वध भीम ने किया था और उसको चीर करके उसका वध किया था। ऐसा करके उन्होंने, मतलब किसने? भीम ने श्री कृष्ण से उनकी असमर्थता सिद्ध कर ली थी। राजा, मैं राजा विराट तुम्हारे व्यंग्य वचनों से क्रोध नहीं कर रहा हूं, यानी तुम इस प्रकार की जो व्यंग्यात्मक बातें कर रहे हो, मैं इससे बिल्कुल ही क्रोध नहीं कर रहा हूं, अपितु आपके क्रोधित होने से मुझे प्रसन्नता हो रही है। यानी मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं आपकी इस प्रकार की बातों को सुन करके, लेकिन और अपितु आपके क्रोधित होने से मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप इस प्रकार से क्रोधित हो रहे हो तो मुझे आप पर क्या हो रही है? प्रसन्नता हो रही है। तुम क्यों खड़े हो? जाओ यहां से। यदि मैं ऐसा कहता हूं तो क्या हम तुम्हारे विषय में अपराधी नहीं बनेंगे? तुम इतना क्रोधित क्यों रहे हो? अगर मैं आपको कह दूं कि आप यहां से चले जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे, बंदी नहीं बनाएंगे, तो क्या तुम हमें माफ कर दोगे, या फिर इस विषय में तुम हमें अपराधी, हम अपराधी नहीं बनेंगे आपके? ऐसा तो नहीं है कि आप हमें फिर अपराधी कहें या अपराधी माने। तो ऐसा राजा कहते हैं अभिमन्यु से। और अभिमन्यु क्या कहता है? यद अहम अनुग्राह्य पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्यामृतम भीम बाहुभ्यामायु नेष्यति ततः प्रविश्यतु तरह उत्तरः तात अभिवादय।
अभिमन्यु क्या कहता है, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो बंदी जन के योग्य बेड़ियां हमारे पैरों में डलवा दीजिए। मुझे भुजाओं से पकड़ कर लाया गया था और अब तात भीम भुजाओं से पकड़ कर ही मुझे ले जाएंगे। तभी राजकुमार उत्तर प्रवेश करते हैं और उत्तर क्या कहता है, तात अभिवादय, पिताजी अभिवादन करता हूं। यानी जब राजा के द्वारा कहा गया अभिमन्यु को कि अगर हम आपको छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि आप पुत्र यहां से जाइए, तो आप हमें अपराधी नहीं मानेंगे, तब तो हमें माफ कर देंगे या चले जाएंगे आप आराम से। तो अभिमन्यु कहते हैं कि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, यानी आप मुझ पर इतना स्नेह दिखा रहे हैं, ऐसा न करें, आप तो ये करें कि मुझे बंदी बना लें और मेरे पैरों में बेड़ियां डाल करके मुझे यहां पर जेल में डाल दें। मुझे यहां पर भुजाओं के द्वारा पकड़ कर लाया गया, यानी हाथों से मुझे उठाकर लाया गया है, और मेरे जो ताऊजी चाचा जी जो भीम है वो मुझे यहां से हाथों से यानी भुजाओं से ही छुड़ाकर वापस ले जाएंगे। तभी राजकुमार उत्तर प्रवेश करता है, यानी विराट का पुत्र जो है उत्तर, वो प्रवेश करता है और क्या कहता है, पिताजी अभिवादन करता हूं, पिताजी को अभिवादन करता है। तो राजा कहते हैं, आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृत कर्मणो योद्ध पुरुषाः। उत्तर, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा राजा पुत्रा कस्मै। उत्तर, इहात्र भवते धनंजयाय। राजा कथम धनंजयायति, कैसे? राजा कहते हैं, पुत्र चिरंजीवी हो, पुत्र युद्ध भूमि में उचित वीर कर्म करने वाले योद्धाओं को सम्मानित कर दिया गया। कि पुत्र चिरंजीवी हो, पुत्र युद्ध भूमि में उचित वीर यानी उचित कर्म करने वाले योद्धाओं को सम्मानित कर दिया गया। तो उत्तर कहते हैं, पिताजी पूजा सम्मान के अत्यंत योग्य की पूजा की जानी चाहिए, यानी ठीक कहा आपने, लेकिन जिसकी सम्मान या जिसको मिलना चाहिए उसकी ही, जो उसके योग्य है उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। तो राजा कहते हैं, पुत्र किसकी पूजा? क्योंकि राजा ये समझ रहे हैं कि ये जो युद्ध जीता है वो उत्तर ने ही जीता है, परंतु उत्तर कह रहा है कि जो इसके योग्य है उसको ये सम्मान मिलना चाहिए या फिर उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। राजा कहते हैं, पुत्र किसकी पूजा? तो उत्तर कहते हैं, इहात्र भवते धनंजय, यहां जो धनंजय है, अर्जुन है, उनकी पूजा करनी चाहिए, वो इस सम्मान के योग्य है। राजा कथम धनंजय आयति, कैसे? अर्जुन की कैसे? अर्जुन कैसे जीते? उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए? तो उत्तर कहता है, अथ किम शमशानाद नुरादाय तुरीनाराक्षसाय के। तो उत्तर कहते हैं, अथ किम शमशानाद नूरादाय तुणिराक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता। उत्तर क्या कहते हैं कि यहीं उपस्थित पूज्य धनंजय, यानी यहीं पर उपस्थित हैं, उन्हीं अर्जुन की पूजा की जानी चाहिए। यानी जो अर्जुन है वो यहीं पर उपस्थित है, अपने सामने ही है, अपने पास ही है। तो राजा कहते हैं, कैसे? कैसे धनंजय की पूजा कैसे? उत्तर, और क्या? और क्या? और क्या? अथ किम, और क्या? शमशानाद अनुराधाय तुणी राक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता। क्या कहते हैं कि जिसने शमशान भूमि में धनुष, तर्कस तथा अक्षय बाणों को लाकर भीष्म आदि कुरु राजाओं को खदेड़ा तथा हमारी सब प्रकार से क्या की? रक्षा की, उस धनंजय अर्जुन को पूजित किया जाए। तो राजा कहते हैं, अच्छा तो इस प्रकार से है। क्या कहते हैं? एवं एतत्, अच्छा इस प्रकार से है। उत्तर क्या कहता है? व्यपनेतु भवांच काम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। क्या कहता है कि राजा कहते हैं, अच्छा तो इस प्रकार से है, ये बात है। तो उत्तर कहता है, आपकी शंका दूर हो, आपकी शंका दूर हो, यही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है जो उनके सामने वहीं पर खड़े थे, उन्हीं का जो बृहन्नला के रूप में था कि यही जो श्रेष्ठ धनुर्धर है वो अर्जुन है। तो जैसे ही राजा ने कहा कि पूजा किसकी करनी चाहिए, तो उत्तर क्या कहता है कि यहां उपस्थित अर्जुन की या धनंजय की पूजा करनी चाहिए। तो राजा कहते हैं, कैसे? तो धनंजय की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो उत्तर ने क्या कहा? और क्या कि जिसने शमशान भूमि से अपने धनुष, तर्कस और अक्षय बाणों को शमशान भूमि से उठाए थे उन्होंने, और तर्कस बाणों को लेकर के भीष्म आदि, जो भीष्म और जो
महावीर थे वहां के कौरवों के साथ में जो भीष्म और आए थे, उन कुरु राजाओं को क्या कर दिया, खदेड़ा और हमारी सब प्रकार से उन्होंने क्या की है, रक्षा की है। तो अर्जुन को ही क्या करना चाहिए, पूजित किया जाना चाहिए। तो राजा कहते हैं अच्छा तो इस प्रकार से है। तो उत्तर कहते हैं आपकी शंका दूर हो, यही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है जो वहीं पर उनके सामने बृहन्नला के रूप में रह रहे हैं। और बृहन्नला क्या कहती है, यद अहम अर्जुन है तरी अयम भीमसेन है अयम च राजा युधिष्ठिर है। तो बृहन्नला जो अर्जुन के वेश में है, बृहन्नला वहां पर अर्जुन है, जो अर्जुन किसके वेश में वहां पर बृहन्नला के रूप में रह रहा है, वो क्या कहता है कि यदि मैं अर्जुन हूं तो ये भीम है और ये राजा युधिष्ठिर। अगर मैं क्या हूं, अर्जुन हूं, तो ये भीम है और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु क्या कहते हैं, इहात्र भवंतो में पितर तेन खलु, मेरे पूज्य पितृजन यहीं पर है। मेरे पूज्य जो मेरा परिवार है पूरा का पूरा, मेरे पितृजन है वो सारे यहीं पर हैं। तेन खलु तभी तो क्या, न रुष्यंती मया क्षिप्ता संतस्त क्षिपंती माम दिष्टया गो ग्रहणम स्वंतम पित्रो ये न दर्शिता। तो क्या कहता है, तभी तो मेरे निंदा करने पर भी ये कुपित नहीं हो रहे थे, यानी मेरे निंदा करने पर भी क्या नहीं हो रहे थे, ये क्रोधित नहीं हो रहे थे और हंसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे, यानी हंसकर मेरा परिहास कर रहे थे। भाग्य से गो अपहरण सुखांत ही रहा, कि जो गायें हरने के लिए हम आए थे वो अंत में मुझे क्या दे गया, सुख ही दे गया, यानी सुखांत ही रहा, जिसने मुझे पितृजनों से मिला दिया। जो मेरा परिवार था, मेरे पितृजन थे, उनसे मुझे मिला दिया। और क्रमशः क्या करते हैं, इति कर्मेण सर्वान प्रणमति सर्वे च तम आलिंगति। और क्या करते हैं, सभी को यथा योग्य प्रणाम करता है। जो अभिमन्यु होता है वो सभी को प्रणाम करता है तथा सभी उसे गले लगाते हैं या आलिंगन करते हैं। तो हमारा प्रत्यभिज्ञानम पाठ यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें हमने विराट नगर के जो राजा विराट हैं, उनके जो गायें कुरु वंश के जो कौरव हैं वो चुराकर अपहरण करके ले जा रहे थे, वहां पर उनकी युद्ध होता है। और युद्ध में अर्जुन और भीम भी होते हैं जो छद्म वेश में होते हैं, बृहन्नला और अलग वेश में। तो वहां पर अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है और जैसे ही विराट के राज्य में लाकर उसको प्रविष्ट किया जाता है, तब वो उस प्रकार से उनका संवाद होता है, बातचीत होती है। और उनके आखिर में बातचीत होने से पता चलता है कि यही मेरे पिताजी और ताऊजी और चाचा जी हैं। और अभिमन्यु को इस बात का पता चलता है तो सब लोग आपस में आलिंगन करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले पाठ में। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।